हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हमारे शास्त्रों में कार्तिक मास का बहुत ही महत्व है। ये मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहा जाता है। इस महीने कोई भी कार्य श्रद्धा और भाव से किया जाए तो उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस महीने किए गए स्नान, दान, व्रत, उपवास और दीपदान अक्षय फल की प्राप्ति के लिए होते हैं और इससे आपके संचित पापों का नाश भी होता है। कार्तिक मास में कथाएं सुनने का अलग ही महत्व है। कार्तिक मास की एक कथा जो 5 कहानियों की एक कहानी है, वो इस प्रकार है। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन बोली, कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला, तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली आटा बांध दे, उसमें थोड़ी मोहर अशरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी। ब्राह्मण लेकर चल दिया। कुछ दूर जमुना जी के किनारे लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर बिगड़ने नहीं दूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की बहुत मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया और उसके घर पहुंच गया। जब वह घर पहुंचा तो उसने कहा, बेटी मुझे भूख लगी है। तो वह लड़की अपनी माँ के पास गई और कहने लगी, माँ बाहर एक बाबा बैठे हैं, उनको रोटी खानी है। तेरी माँ, उसने बाबा ने कहा, तुम अपनी माँ से पूछो क्या वो 4 रोटी बना देंगी। तो बेटी ने कहा, हाँ 4 रोटी बना देंगी। बाबा ने बोला, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये आटा है, अपनी माँ को दे दो और अपनी माँ से कहना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान ले। अच्छी बात है बाबा। ऐसा कहकर लड़की ने वो आटा अपनी माँ को दे दिया और बाबा को बाहर बिठा दिया। जब उसकी माँ आटा छानने लगी तो उसमें मोहर अशरफियाँ निकली। मैं बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर में ना जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या। बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह कर ले आया। आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूं। बुढ़िया बोली, तो बोल दुनिया तो बोली मारती थी, आज तुम भी बोली मार रहे हो। हमारे तो 7 जन्म भी बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण ने बोला, नहीं नहीं तुम दरवाजा तो खोलो। उसने किवाड़ खोला, देखा सामने बहू खड़ी है। सास ने आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते तो बहू सारा काम करती, खाना बनाती और कपड़े धोती, रात को उनके पाँव भी दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू चूल्हे की आग कभी बुझने न देना और मटके का पानी खत्म नहीं होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बूढ़ी भागी भागी बहू पड़ोसन के घर गई। बोली, पड़ोसन से मुझे थोड़ी सी आग दे दे, मेरी चूल्हे की आग बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे। सुबह 4 बजे से गंगा जमुना नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठा कर ले आए हैं, उनके 7 जन्म भी कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, नहीं नहीं इनका तो बेटा है जो कि काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे तो झूठ बोल कर लाए हैं। वह बोली, अब मैं क्या करूं। उसने कहा, जली फूकी रोटी बना दे, अंगूठी दाल दे दे, खीर की कड़छी दाल में डाल, दाल की कड़छी खीर में दे दे। उसको पड़ोसन की सीख समझ में आ गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए। आज ना तो बहू ने आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े लिए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या है, तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है। बोली, यही खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी दाल खानी है। सास बोली, बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को तो सो गई। बहू सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं। बोली, सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू आगे अड़ गई। बोली, बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोली, चाबी दे दो, आज भी इनका कल भी इनका, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल कर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोल कर देखा तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिटवा, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना भी थी। वहां एक लड़का माला जप रहा था। बोली, तू कौन। मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार रचे, बहुत तैयार हुई। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उसने बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा नहाने क्यों जाती हो,
थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने सातवां खोटा खोला, खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान थे। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा था। माँ बोली, तू कौन? वह बोला, माँ मैं तो तेरा बेटा हूँ। उन्होंने कहा, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगी कि मेरे घर का धनी, क्या जानेगी देवर जेठानी, क्या जानेगी अगर पड़ोसन कि तू मेरा बेटा है। उसने पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो उस पार, बुढ़िया खड़ी हो इस पार। चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तो तब जाने ये बुढ़िया की बेटा है उसका। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का जोड़ा बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, कृष्ण भगवान, जैसे उनको बहू बेटा दिया वैसे सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। हर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे